अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो मैट्रिक के इम्तहानात से फ्री हो चुके हैं और आगे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि मैट्रिक के बाद उन्होंने इंटरमीडिएट में कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्या ये स्टूडेंट्स एफएससी में जाएंगे या आईसीएस, आईकॉम, एफए वगैरह, और इस तरह की जो तमाम अवेलेबल कैटेगरीज़ हैं इनमें आपने ये जो डिसीजन है ये कैसे लेना है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनमें पढ़ने होते हैं और कौन सा अगर आप एक पाथ चूज़ कर लेते हैं तो अकॉर्डिंगली आगे चलकर फिर कौन सी फील्ड्स अवेलेबल होंगी। जाहिर है एक स्टूडेंट अगर एफएससी प्री मेडिकल सेलेक्ट कर लेता है तो आगे मेडिकल के शोबे में उसके पास ऑप्शंस मौजूद होंगी। अगर आप इंजीनियरिंग की लाइन में मूव करना चाहते हैं तो आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी होगी, और इसी तरीके से बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके मुताबिक फिर आगे चलकर आपका एकेडमिक कैरियर भी उसी तरीके से डेवलप होगा। तो ये किसी भी स्टूडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ज़िंदगी का डिसीजन होता है जब वो अपने मैट्रिक एग्जाम से फ्री हो चुका होता है कि आगे उसने कौन सी लाइन चूज़ करनी है। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि तमाम कैटेगरीज को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस भी करें और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आपने ये जो फैसला करना है ये किन फैक्टर्स को जहन में रखते हुए इसका डिसीजन लेना है। क्योंकि सिर्फ आमतौर पर स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंसिडर किया जाता है कि अगर अच्छे नंबर हैं तो एफएससी का मशवरा दे दिया जाता है, अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो कह दिया जाता है कि ठीक है आप आईकॉम या आईसीएस या एफए वगैरह कर लें। मार्क्स नो डाउट रोल प्ले करते हैं आपके इस करियर की सिलेक्शन में, लेकिन टोटली आप सिर्फ अपनी परसेंटेज को ही जहन में ना रखा करें, बल्कि इसमें स्टूडेंट का टारगेट बहुत मैटर करता है, स्टूडेंट का एप्टीट्यूड मैटर करता है, और ये कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर कौन सी फील्ड का इंतखाब करना है। तो हमेशा एंड रिजल्ट जहन में रखें और ये देखें कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या डिसाइड किया हुआ है, और फिर उसके मुताबिक आपको अपना इंटरमीडिएट का जो है वो ये फैसला करना होता है कि आपने इसमें कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो वन बाय वन इन तमाम कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफएससी प्री मेडिकल। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ी हो तो वो एफएससी प्री मेडिकल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एफएससी प्री मेडिकल में आमतौर पर तो स्टूडेंट्स इसलिए मूव करते हैं कि वो आगे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर कर सकें, एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट करने के बाद एक डॉक्टर बन सकें। एफएससी प्री मेडिकल में आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। एमबीबीएस और बीडीएस के केस में खासा कंपटीशन होता है, और इसके अलावा भी जो मेडिकल के टॉप डिग्री प्रोग्राम्स हैं जैसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है, डीवीएम है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स वगैरह, तो इनमें भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको अच्छे खासे मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा एग्रीगेट होगा तो ही आपका एडमिशन होगा। लेकिन इसके अलावा भी मेडिकल के शोबे में काफ़ी ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स हैं। जब आप एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो तकरीबन 80 से ज़्यादा ऐसे डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं जिनमें आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स अभी मेडिकल की फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि 80+ डिग्री प्रोग्राम्स आपके पास सिर्फ मेडिकल के शोबे में ही होते हैं जिनमें आप इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो जो टॉप के प्रोग्राम्स होंगे उनमें तो मेरिट का जो है वो कंपटीशन ज़्यादा होता है, बाकी प्रोग्राम्स में निस्बतन मेरिट का कोई इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। फिर अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकते हैं और आपको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे केस में फिर ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में निस्बतन आसानी से एडमिशन हो जाता है। एफएससी प्री मेडिकल में आपने जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश, उर्दू, फर्स्ट ईयर में इस्लामिक स्टडीज़ और सेकंड ईयर में पाकिस्तान स्टडीज़, तो इनके अलावा जो इलेक्टिव मज़ामीन हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने होते हैं। तो एफएससी प्री मेडिकल ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सूटेबल है जो इन फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल की फील्ड में अदर स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, तो वो एफएससी प्री मेडिकल को चूज़ करें। इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। फिर एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि जो पाकिस्तान में एक काउंसिल है एनसीईएसी, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो उन्होंने 2 साल कबल एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया है कि ये स्टूडेंट्स एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आईटी की लाइन में मूव कर सकते हैं, यानी बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस जैसे तमाम जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं इनमें एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स बगैर एड मैथ किए एडमिशन ले सकते हैं। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 1 साल में यानी 2 सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स आईटी की लाइन में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम स्टूडेंट जो हैं ये एलएलबी में जा सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में जा सकते हैं, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट स्टडीज़, मीडिया स्टडीज़, तमाम के तमाम जो नॉन साइंस की फील्ड्स हैं इनमें एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट जा सकते हैं। हाँ, सिर्फ जो वाहिद फील्ड्स हैं जिनमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नहीं जा सकते तो वो है इंजीनियरिंग,
इसके अलावा आप जो भी ऐसी फील्ड हैं जिनमें मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है या बीएस मैथमेटिक्स, और इसके अलावा भी अगर किसी प्रोग्राम में मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड हो तो वहाँ पर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं जा सकते। ताहम अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का बाद में जहन बन भी जाता है कि आपने इंजीनियरिंग की लाइन में या आर्किटेक्चर में या बीएस मैथमेटिक्स जैसे शोबे में जाना है, तो आप 1 साल एक्स्ट्रा लगाकर ऐड मैथ कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप तमाम की तमाम फील्ड्स में मूव कर सकते हैं। यानी एफएससी प्री मेडिकल सिलेक्ट करने से आपका कोई भी रास्ता बंद नहीं होता है। अगर कोई रास्ता बंद होता भी है इंजीनियरिंग वगैरह जैसा, तो वो आप एक एक्स्ट्रा ईयर इन्वेस्ट करने के बाद ऐड मैथ करके उसमें भी मूव कर सकते हैं। तो एफएससी प्री मेडिकल एक खासी डाइवर्स फील्ड है और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो साइंसेज के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं तो वो प्री मेडिकल को चूज कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर मैट्रिक, जो कि आप इंटरमीडिएट में कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स के पास मैट्रिक के बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। इसमें कैंडिडेट्स को तमाम जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ने ही पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा जो इलेक्टिव मज़ामीन हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़नी होती है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आप पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के तमाम शोबाजात में एडमिशन ले सकते हैं। पाकिस्तान में अगर ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ बीएस के इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इनमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जा सकते हैं। इसके अलावा एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तमाम जो कंप्यूटर साइंसेज और आईटी के प्रोग्राम्स हैं इनमें मूव कर सकते हैं आफ्टर देयर एफएससी। और तमाम जो अदर नॉन साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, लॉ है, मीडिया स्टडीज़ है और इसके अलावा मैनेजमेंट साइंसेज, बिजनेस स्टडीज़, ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स में एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अगर किसी शोबे में नहीं मूव कर सकते तो वो है मेडिकल और नर्सिंग वगैरह और इस तरह के जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में बायोलॉजी का पढ़ा होना ज़रूरी है, तो वो वाले जो शोबा जाते हैं वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ताहम ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन पिछले साल आईबीसीसी की तरफ से लिया गया था कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेते हैं और अगर वो ऐड बायो करना चाहते हैं तो उनके लिए ऐड बायो की ऑप्शन अवेलेबल होगी। पहले ये नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये भी शामिल कर दी गई है। बाज़ बोर्ड्स की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशंस भी जारी किए जा चुके हैं कि तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो अगर वो ऐड बायो कर लें तो उनकी फिर वो इक्वलेंट बन जाती है एफएससी प्री मेडिकल के। ऐसे केस में फिर ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट एफएससी प्री मेडिकल के बाद ऐड मैथ कर ले या एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद ऐड बायो कर लेता है तो उनके पास फिर ऑप्शन होती है कि वो दोनों में से किसी भी लाइन में मूव कर सकते हैं। यानी चाहे तो वो मेडिकल के शोबे में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले लें, चाहे वो इंजीनियरिंग के किसी भी शोबे में जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ऐड मैथ कर लें या ऐड बायो कर लें तो आपकी जो प्रीवियस एफएससी है वो कैंसिल हो जाती है, बल्कि आपके पास दोनों रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं और आप मेडिकल और इंजीनियरिंग किसी भी लाइन में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की फील्ड में कंपटीशन निस्बतन थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू एफएससी प्री मेडिकल, लेकिन इसमें कंपटीशन इस सेंस में जरूर है कि अगर आपने पाकिस्तान की टॉप क्लास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में या कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना हो तो वहां पर जो है वो कंपटीशन होता है। जैसे अगर आपने नस्ट में जाना हो, आपने यूआईटी लाहौर में एडमिशन सिक्योर करना है, आपने प्यास में या आईएसटी में और इस जैसी जो टॉप क्लास इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज है इनमें एडमिशन लेना हो तो वहां पर फिर कंपटीशन है। क्योंकि प्री मेडिकल के केस में तो स्टूडेंट्स कंपटीशन की वजह से रिपीट करते हैं, लेकिन प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो हैं वो कम ही रिपीट करते हैं क्योंकि वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर जरूर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो की पॉइंट है वो ये है कि इंजीनियरिंग की लाइन में ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करते हैं। उन्हें जॉब्स मिलने के और प्रोफेशनल कैरियर में एडजस्ट होने के ज़्यादा बेहतर मौके अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो कि लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ में या छोटी मोटी सरकारी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लें और वहाँ से इंजीनियरिंग करते हैं, तो फिर एक बहुत ज़्यादा इनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ज़ाहिर है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल लगाने होते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी और उस इदारे की जो छाप है वो आपके ऊपर चढ़ जाती है। वैसे माहौल के मुताबिक आपकी ग्रूमिंग हो जाती है। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने का मतलब है कि आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और आप ज़्यादा सक्सेसफुल अपना कैरियर डेवलप करेंगे। लिहाजा इंजीनियरिंग की लाइन में यह कॉम्पिटिशन ज़रूर है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए अच्छा परफॉर्म करना होता है, एंट्री टेस्ट में अच्छा जो है वो स्कोर लेना होता है। अदरवाइज अगर आपने किसी मीडियोकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ऐसे केस में आप मुनासिब से नंबरों के साथ भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी मैं यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स और उनके मेरिट्स और एंट्री टेस्ट वगैरह की ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि अलग वीडियोज़ में उन सब की इन्फॉर्मेशन हम साथ साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ ये चीज़ें में रख लें कि एफएससी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और उसके अलावा फिर इसमें कॉम्पिटिशन किस लेवल का है और आगे चलकर आपके लिए
कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल होती हैं। तो इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है वो है आईसीएस की। तो अगर आप आईसीएस सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपने इंटरमीडिएट के दौरान जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उनमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, लेकिन इनके अलावा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले मैथमेटिक्स, और अगर आप मैथमेटिक्स नहीं रखना चाहते तो इसके जगह पर आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है इसमें फिजिक्स का, और फिजिक्स की जगह पर आप स्टैटिस्टिक्स भी रख सकते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंसेस का। यानी आपके पास एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि चाहे तो आप मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर रख लें, चाहे तो आप उसकी जगह पर इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर रख लें, या इकोनॉमिक्स, स्टैट और कंप्यूटर रख लें। लेकिन इसमें मैटर करेगा कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ आईसीएस के स्टूडेंट्स से कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट रखती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने नस्ट में जाना है तो आपने आईसीएस में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो ही आप नस्ट के कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ आईसीएस में और कोई और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो ऐसे केस में आप नस्ट में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ताहम बाकी यूनिवर्सिटी जरूर आपको अलाउ कर देती हैं। अगर आप आईसीएस कर लेते हैं तो इसके बाद आप मेडिकल के शोबे में नहीं जा सकते, किसी भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते सिवाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। और आईसीएस के स्टूडेंट्स के पास जो चॉइसेस अवेलेबल होती हैं कि आप आईटी के तमाम शोबाजात में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस जैसे जितने भी कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और तमाम जो नॉन साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एलएलबी और इसके अलावा मीडिया स्टडीज़ है, आप इंटरनेशनल रिलेशंस कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस इंग्लिश है, बीएस उर्दू है, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें साइंस आपने नहीं पढ़नी होती। आईसीएस के स्टूडेंट्स इनमें मूव कर सकते हैं। आईसीएस की कैटेगरी बहुत ज़बरदस्त है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर में दिलचस्पी रखते हैं। और वैसे भी इस वक्त करंटली सिचुएशन जो पाकिस्तान में है, आईटी की इंडस्ट्री बूम कर रही है, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंसेज की लाइन में मूव कर रहे हैं, जब एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंसेज की लाइन में मूव कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स आईसीएस करते हैं उन्होंने ऑलरेडी कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा होता है इंटरमीडिएट में, तो वो जब आगे कंप्यूटर साइंसेज और आईटी की लाइन में मूव करते हैं तो डेफिनेटली ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए। और आईटी के जो शोबा जाते हैं इनमें सबसे ज़बरदस्त बात ये होती है कि एक तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप खुद से अपना कोई भी ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उसमें एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज के शोबे में बेशुमार स्पेशलाइजेशन हैं, बेशुमार आगे रास्ते निकलते हैं जिनमें आप मूव कर सकते हैं। ज़्यादातर जो कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अपने चौथे पाँचवें सेमेस्टर से ही वो अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, तो वो साथ साथ अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, ऑनलाइन काम शुरू कर देते हैं, स्टडीज़ भी चल रही होती हैं, साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत करना जानते हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कुछ नया करने की आदत रखते हैं, तो उनके लिए आईसीएस और उसके बाद आईटी की जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है। तो अगर आप इस किस्म का पोटेंशियल रखते हैं तो आईसीएस आपके लिए बहुत ज़्यादा फीजिबल रहेगी। इसके बाद चौथी ऑप्शन जो मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होती है वो है आईकॉम, जिसमें कैंडिडेट्स ने कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाती है, इसमें इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा इसमें जियोग्राफी आपने पढ़नी होती है। तो ये सब्जेक्ट्स आपने इंटरमीडिएट के दौरान पढ़ने होते हैं और इन सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने खालिसन बिजनेस स्टडी से मुतालिका सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और आईकॉम करने के बाद आप आगे सीए में मूव कर सकते हैं, इसके अलावा आप बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप है और इस तरह से तमाम जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं, ये आप आईकॉम कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। यहाँ सीए से रिलेटेड आपको बताते चलें कि आमतौर पर स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद सिर्फ आईकॉम करने वाले स्टूडेंट्स ही सीए कर सकते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सीए तमाम तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, चाहे उन्होंने एफएससी की है, आईसीएस किया हुआ है या एफए किया हुआ है। सीए के लिए जो वाहिद रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और आप अगर मेहनती स्टूडेंट है तो आप सीए में मूव कर सकते हैं। आईकॉम वालों को सिर्फ ये एडवांटेज होता है कि आपने चूंकि इंटरमीडिएट में अकाउंटेंसी पढ़ी होती है, आपने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होता है, तो आगे चलकर सीए में आपको उसका फ़ायदा होता है। लेकिन एफएससी वाले स्टूडेंट्स भी सीए में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि एफएससी के स्टूडेंट्स को मेहनत करने की आदत पड़ी होती है, तो सीए में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जो भी मेहनती और ऐसा स्टूडेंट जो स्टडीज़ को टाइम देने वाला है तो वो सीए में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आईकॉम में निस्बतन कम कंपटीशन होता है और आईकॉम ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जो कि साइंस का एप्टीट्यूड नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें आपने कोई भी साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता, आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और इसमें आप अगर मुनासिब पढ़ाई भी कर लें तो चांसेस हैं कि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लें। ताहम अब ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है, लाइक स्टूडेंट भी अब आईसीएस, आईकॉम और एफए की तरफ मूव कर रहे हैं और इसमें हर
हरगिज़ ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि जी लायक बच्चा है जो एफएससी करेगा और जो नालायक बच्चा है वो आईसीएस आईकॉम करेगा। अब ये ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका हुआ है, हर तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्जी से मुख्तलिफ फील्ड्स में मूव कर रहे हैं। अगेन वही बात है कि आपने एंड रिजल्ट अपने जहन में रखना है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप आईकॉम कर लें, अगर आप बैंकिंग की लाइन में, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव करना चाहते हैं, मैनेजमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको आईकॉम कर लेना चाहिए। अगर आपने सीए करना है तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपने इवेंचुअली अपनी लाइफ में गोल क्या सेट किया हुआ है, आप कौन सा प्रोफेशनल करियर चूज करना चाहते हैं, उसके मुताबिक फिर आपको इंटरमीडिएट में मुतल्लिका स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है। फिर इसके बाद आपके पास जो पांचवी ऑप्शन है वो है एफए की। आप मैट्रिक के बाद एफए कर सकते हैं और एफए में आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपने खुद से इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि एफए की सूरत में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा, आपने मुतल्लिका कैटेगरीज में से सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी होती है। और एफए करने के बाद तमाम स्टूडेंट्स साइंसेज के अलावा बाकी तमाम फील्ड्स में मूव कर सकते हैं। एफए करने वाले स्टूडेंट्स के पास भी बेशुमार डिग्री प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें निस्बतन काफ़ी कम कंपटीशन होता है, लेकिन एफए करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद बाकी तमाम कैटेगरीज की निस्बत सबसे ज़्यादा होती है। तो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में इन पांचों कैटेगरीज के अलावा एक ऑप्शन डीएई की भी अवेलेबल होती है, दैट इज़ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। और ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें कैंडिडेट्स मैट्रिक के फ़ौरन बाद जो है वो इंजीनियरिंग का एक डिप्लोमा कर लेते हैं। ये 3 साल का होता है। आमतौर पर जो ज़्यादा शहरी इलाकों के स्टूडेंट्स हैं वो डीएई की तरफ बहुत कम मूव करते हैं, लेकिन जो देही इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ के स्टूडेंट डीएई को खासा प्रेफर करते हैं। डीएई करने के बाद आप फर्दर आगे इंजीनियरिंग की लाइन में भी मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होती है कि यूनिवर्सिटीज़ में डीएई वालों के लिए मखसूस कोटा रखा जाता है और मोस्टली जो सीटें हैं वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए होती हैं। डीएई किया जा सकता है, डीएई करने की बुनियाद पर आपको जॉब्स वगैरह भी मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप डीएई करने के बाद अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लें। इंजीनियरिंग करने के बाद आपके लिए ज़्यादा बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और इन सब के अलावा फिर ए लेवल्स की ऑप्शन भी मौजूद होती हैं। अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है तो उसके बाद आप ए लेवल्स कर सकते हैं और ए लेवल्स में अगेन डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस होती हैं कि आपने खुद से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। ये तमाम के तमाम ऑप्शंस मैट्रिक के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होती हैं और अब आपने इनमें से जो सिलेक्शन करनी है वो इस बुनियाद पर करनी है कि आपका मिजाज कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आगे चलकर आपने कौन सा करियर सेलेक्ट करना है, आपने अपनी ज़िंदगी का गोल क्या सेट किया हुआ है, उसके मुताबिक फिर आपने जो है वो अपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी होती है। ज़ाहिर है अगर एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग की लाइन में मूव करना चाहता है तो उसको एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी होगी। जो स्टूडेंट्स बिजनेस की स्टडीज़ में मूव करना चाहते हैं तो वो आईकॉम कर लें। फिर यहाँ एक सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी पूछा जाता है कि हमने आर्मी ज्वाइन करनी है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को सिलेक्ट करना है, तो हम इसमें से कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो याद रहे कि किसी भी कैटेगरी को कंप्लीट करने के बाद आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें डीएई वालों के लिए आमतौर पर कम ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। मिसाल के तौर पर पीएमए लॉन्ग कोर्स का एक प्रोग्राम साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है। इसमें सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड ईयर के बाद भी। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में तमाम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम और एफए वाले। फिर इसके साथ ही साथ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जैसे कि टेक्निकल कैडेट कोर्स का प्रोग्राम आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वालों के लिए होता है। मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम आता है, आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विस का प्रोग्राम आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल वालों के लिए होता है। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम आता है जो कि सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जीडी पायलट का प्रोग्राम आता है जो कि एफएससी, आईसीएस और आईकॉम और तमाम तरह की कैटेगरी से स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो अगर आपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो आप एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या एफए में से कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आगे चलकर इंशाल्लाह आपके लिए इंडक्शन प्रोग्राम्स आएंगे जिनमें आप अकॉर्डिंगली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अप्लाई कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जितनी भी डिस्कशन की गई है इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा और अब आप इस पोजीशन पर होंगे कि आप अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। सोच समझ कर आपने फैसला करना है। अपने तमाम जो रिलेटिव्स वगैरह हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस सिलसिले में आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं, सबसे ज़रूर मशवरा करें क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है। सूटेबल डिसीजन लें और उसके मुताबिक फिर आपने जो भी फैसला करना है उसके फिर कायम रहें और खूब मेहनत करें। इंटरमीडिएट में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके लिए कि आप आगे बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करेंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबके हक में बेहतरी वाला मामला फरमाए और आपको बेहतरीन कामयाबियों से हमकिनार करें।